दिल्ली की सड़कों पर और जंतर मंतर पर जो जन सैलाब उमड़ा था वो किसी साधारण प्रदर्शन की कहानी नहीं बता रहा था। वो उस दर्द की दास्तां था जो हमारे शिक्षा तंत्र ने अपने अंदर दबा रखा है। हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी सरकार जो चुप्पी साधती है, उसी चुप्पी का जीता जागता उदाहरण था। नीट और सीबीएसई जैसे एग्जाम में पेपर लीक होना एक इत्तेफाक नहीं है, ये सिस्टम फेल्योर का एक जीता जागता उदाहरण है। जब युवा ये पूछते हैं कि मेरी जिंदगी तुमने क्यों बर्बाद कर ली, तब सरकार मुंह मोड़ लेती है। आप कल्पना कीजिए, एक गरीब परिवार का बच्चा जो सालों भर किताबों में डूबा रहता है, एक अदद सफेद कोट पहनने की आश में वो अपनी जिंदगी, अपनी जवानी किताब में फूंक देता है। वो देश सेवा करना चाहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका हक चंद लाख रुपए में नीलाम कर दिया गया, उसकी जवानी की कीमत लगा दी गई, वो भी किसी और के हाथ, सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। ये सिर्फ एक परीक्षा लीक होने का मामला तो है ही नहीं, ये उस पूरी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के नाम पर आज भी 10 बाई 10 के कमरे में तैयारी कर रहा है। सत्ता के गलियारों में बैठे लोग जो अपने एसी कमरे से नीतियां बनाते हैं, उन्हें इन युवाओं की हताशा दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती? वो ये पीड़ा महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं? आज देश का युवा सड़कों पर था, ये बता रहा था कि वो परेशान है। एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर किसी की जवाबदेही होगी? अगर जवाबदेही होगी तो किसकी होगी? पेपर लीक हो रहा है तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की ही जवाबदेही होगी। और जब वो बेहतर शिक्षा नहीं करा पा रहे हैं, लगातार हर पेपर लीक होए जा रहा है, तो इस्तीफा देना क्या गलत बात है? इस्तीफा इस आग को शांत कर पाएगा, ये भी एक सवाल है। ये जो खोखली होती व्यवस्था है, क्या किसी इस्तीफे से सही हो पाएगी? आज के इस वीडियो में हम इसी नेक्सस को खोलने की कोशिश करेंगे, उस चेहरे को बेनकाब करेंगे जो युवाओं के सपनों को कुचल रहा है। वीडियो हो सके तो आखिरी तक देखिए, क्योंकि हम ग्राउंड पर युवाओं की बात सुनकर आए हैं, उनकी पीड़ा को महसूस करके आए हैं। किस मांग को लेके आई हैं? इस्तीफा। इस्तीफा क्या लगता है, धर्मेंद्र में इस्तीफा देंगे? लगता है लोग ये क्यों पूछ रहे हैं कि लगता है देना होगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा सर। लगता है क्या बोल रहे हैं आप? सारे लोग, जितने भी लोगों ने क्वेश्चन, सर जितने भी हम लोगों से जितने भी लोगों ने क्वेश्चन किया है, उनका यही कहना है कि लगता है कि आपको इस्तीफा देंगे। उनका फर्ज बनता है कि उनको देना ही चाहिए, इसके में इफ बट नहीं है। फर्ज तो यही बनता है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन पेपर तो लीक नहीं, मोदी सरकार है तो कुछ भी मुमकिन है। इस सरकार में जितने पेपर लीक हुए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कभी नहीं देखा। जब से मैं हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, इतनी बुरी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी। सिर्फ पेपर लीक के बारे में नहीं है, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जो इकोनॉमी की हालत होने वाली है ना, लोगों को समझ में आएगा। लोगों को लग रहा है अरे हमारी मांगे नहीं है, ये चीजें हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन पता चलेगी लोगों को ना, जब हर एक चीज, नमक, तेल, प्याज, आलू, टमाटर, सब जब महंगा होगा ना, तब पता चलेगा लोगों को। अभी सबको लग रहा है कि नहीं हम क्या कर लेंगे, हम इकट्ठा जाके क्या कर लेंगे, हम चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बिल्कुल उनको देना ही पड़ेगा। देखिए आज का जेनजी जो युवा है वो बहुत परेशान है, हताश है, उदास है, और सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान अकाउंटेबिलिटी लें और इस्तीफा दें, नहीं तो ये आंदोलन और बहुत तेज होगा आगे। देश का पहला ये जेनजी प्रोटेस्ट है, क्या लगता है इससे कुछ सुधार होगा गवर्नमेंट में? जो एग्जाम्स जितने भी हैं हो रहे हैं, कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, एनटीए जैसे एनटीए करवाता है नीट का, तो ये जैसे रद्द हो जा रहे हैं, लीक हो जा रहे हैं, तो क्या इस पर रोक लगेगा? बिल्कुल सरकार को स्टेप लेना चाहिए, इसलिए हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सरकार को स्टेप्स लेना चाहिए, जो भी लीकेज है सिस्टम में उसको करेक्ट करना चाहिए, जैसे ऐसे मिस्टेक ना हो। तो इसीलिए देखिए बार 2024 में भी पेपर लीक हुआ था नीट का, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बड़ी बड़ी जो मछलियाँ थी उनको छोड़ दी गई, उनको पकड़ा नहीं गया। इस बार भी पेपर लीक हुआ, जिन लोगों को पकड़ा वो कैमरे के सामने बोल रहे हैं कोई और है, बड़ा आदमी कोई और है, बड़ा आदमी कोई और है। सरकार जानबूझकर उन लोगों को छोड़ देती है, नीचे वाले 2-4 लोगों को पकड़ती है, 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन जेल में रखती है, एक अंदर रखती है, उसके बाद छोड़ देती है, फिर वही सिस्टम चलने लगता है। और अगेन एंड अगेन बैक टू बैक पेपर लीक्स हो रहे हैं, तो युवा इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक जो हैं अभिजीत जी, उनके बारे में क्या कहना है आपका? वो देखिए अभी आज वो लैंड किए हैं दिल्ली अराउंड 8:30 8 o'clock, और यहाँ पे अभी आने वाले हैं। वो हम लोगों को एड्रेस करेंगे वो,
और आगे क्या स्ट्रेटजी होगी उसके बारे में बताएंगे। आपने सुना इस युवा का दर्द? ये कोई एक लौती आवाज नहीं है। इतिहास उठाकर देखिए दोस्तों, जब जब शिक्षा व्यवस्था पर संकट आया है तब तब युवाओं का यही आक्रोश सत्ता के अहंकार को चुनौती देता है, उन्हें कुचल कर रख देता है। साल 2011 का अन्ना आंदोलन हो या जेपी का छात्र आंदोलन, इतिहास गवाह है दोस्तों। भारत की राजनीति हमेशा ही युवाओं की हुक्कार से बदलती है। सत्ता बदलने का कुबा होता है युवाओं के पास, ये बात सरकार को समझ लेनी चाहिए। लेकिन आज की सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल अलग है। वो कान में कड़वा तेल डाली हुई है, उसे सुनाई नहीं दे रहा है। तो भैया हमारी सरकार ये कहती है कि यहाँ इस्तीफे नहीं होते, तो क्या रील बनाई जाती है? आज ये लोकतंत्र है या तानाशाही, यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक कैसे हुआ, सवाल ये है कि सरकार इसे बचाने के लिए इतनी बेचैन क्यों है। इस सिस्टम जो फेल हो चुका है, जो सड़ चुका है, उसे उखाड़ कर फेंक क्यों नहीं देती जब सिस्टम नकारा है, एक ढंग का पेपर नहीं करा पा रहा है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो लोग अभी शांतिपूर्वक बैठ के आराम से कर सकते हैं, आप अपने वक्ताओं की बात सुनें, आराम से बैठ के। हाँ बोलिए, सवाल करिए आप। क्या लगता है इससे बदलाव होगा आज के? हर प्रयास से बदलाव होता है, तो ये प्रयास भी कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएगी। और ये जो करप्ट निजाम है ये बदलनी चाहिए। ये छात्र और युवाओं का हत्या कर रही है, संस्थानिक हत्या कर रही है, किसान और मजदूरों पे भी ये जुल्म ढा रही है। ये सरकार जानी चाहिए। आपका क्या मानना है जी? समझ कुमार, मैं बस यहाँ पे पेपर लीक की समस्या को लेकर आया हूँ। पेपर लीक का रिस्पॉन्सिबल किसको मानते हैं? सबसे पहले मेरे घर से लास्ट मौका मिला है इस साल, अगर तैयारी कर लिया ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, अगर इसीलिए बस उम्मीद लिखा है पेपर लीक से। ना तो कोई फंडिंग है। हर युवा इतना सक्षम है कि वो 200 रुपए खर्च करके यहाँ तक पहुँच सकता है। फंडिंग क्या होती है? फंडिंग तो इनके चुनाव में होती है, उसकी क्यों नहीं बात करते ये लोग? अगर युवा अपना आंदोलन करेगा तो उसमें फंडिंग हो गया, अपनी आवाज उठाएगा तो उसमें फंडिंग हो गया। जब इनका चुनाव आता है कहाँ से फंडिंग आती है? आज तक किसी ने बताया कि हमारी फंडिंग वहाँ से आती है? देश को पागल बनाना है और पागल बनाते आ रहे हैं। अभिजीत जो है वो पाकिस्तानी है, ऐसा क्या है? देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे इस शरीर में हिंदुस्तान का एक खून है। हमारे पुरखों ने इस देश को आजाद करने के लिए फांसी पे चढ़ गए। इनके पुरखे बताइए कौन से इन्होंने देश की आजादी के लिए कौन सी फांसी ली है? शहीद भगत सिंह फांसी पे चढ़ गए 23 साल की उम्र में। क्या उसने ये देखा था कि मेरे देश की युवाओं की हालत होगी? आज वे ऊपर से रोते होंगे, चंद्रशेखर आजाद भी। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आह्वान पर एक जनसैलाब उमड़ा था। वो तमाम राजनीतिक पंडित जो कल गलत साबित हो गए, समझ रहे हैं? वो लोग कह रहे थे, जो कहते थे बार बार कि सोशल मीडिया पर रील बनाना आसान है, रील बनाने वाले कभी सड़क पर नहीं उतरते। ये सिर्फ एक व्यक्ति के लिए समर्थन नहीं था, ये उस व्यवस्था के खिलाफ एक नाराजगी थी जो युवाओं की संख्या बता रही है। जरा कैमरे को देखिए, इस भीड़ को देखिए। ये जो भीड़ है वो बता रही है कि युवा सरकार से कितना नाराज है। जब विदेश में बैठा कोई भारतीय युवा भारत के बच्चों की आवाज बन सकता है तो वो पूरे देश को आईना दिखा सकता है, तो हमारे सिस्टम को ये क्यों नहीं दिखाई देता? क्या आंदोलन एक नई राजनीतिक पार्टी की नींव रखेगा या ये सिर्फ एक दबाव समूह बनकर रह जाएगा? ये एक सवाल है, जस का तस ये सवाल बना हुआ है कि कॉकरोच जनता पार्टी, जिससे युवाओं को उम्मीद है कि आगे चलकर ये कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने वाली है। बस हम चाहते नहीं है, लेकिन अगर इसमें भी अगर लीक हो गया तो क्या ये लोग इस्तीफा देंगे? प्रधानमंत्री मोदी समेत सबके सब पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी? मंजूर है, बिल्कुल एयरफोर्स लगाइए, पूरी आर्मी तैनात कर दीजिए। लेकिन तब भी अगर इन्होंने करवा दिया लीक, इन्होंने खुद ने करवा दिया लीक, तो क्या ये पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी? आप लीजिए सर सवाल उनसे। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान लगता है आपको इस्तीफा देंगे? उसको सर देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बिल्कुल देना पड़ेगा। और अभी तो ये राजी है, गैर राजी निकलवाना आपने देखा है नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, गैर राजी में भी जब ये जनता जागती है तो ये मारती भी और भगाती भी है।
क्या बोलेंगे आप? रिजाइन प्रधान जी, तो क्या लगता है कि रिजाइन करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी? थोड़ा बहुत इफेक्ट होना चाहिए, बट मेरे को नहीं लगता है। बहुत ईगो है सरकार में ना, मेरे को नहीं लगता है। हाँ, बहुत ईगो है, नहीं हो पाएगा। पैसा है, ईगो है, पावर है, सब कुछ है। यूथ की बात नहीं सुनते वो, क्योंकि जितने लोग मौजूद हैं उससे ज़्यादा तो क्योंकि उनके फैमिली मेंबर खुद टफ्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। टफ्ट यूनिवर्सिटी यूएसए में, उन्हें मतलब नहीं है यहाँ के एजुकेशन सिस्टम से, कोई मतलब नहीं है। ये जो बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं ये जो पेपर लीक के बाद से, उसका रिस्पॉन्सिबल आप इसको मानते हैं? मर्डर है, सुसाइड नहीं है सर, मर्डर है। मर्डर कौन किया है? ये किया है मर्डर, ये आदमी, ये मर्डरर है। इस देश के यूथ के ड्रीम का ये मर्डरर है। चूस रहा है मर्डर, ये चूस रहा है यूथ के ड्रीम्स को। इस्तीफा क्यों नहीं, ये सवाल तो हर टीवी डिबेट का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन अफसोस कि मुख्य धारा की मीडिया अपनी जिम्मेदारी भूल चुकी है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री रेल दुर्घटना पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे चुके हैं। इन्हीं से कुछ सीख लीजिए। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी इस तरीके की कोई घटना होती है नैतिक जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन जब ढिठाई कपार पर चढ़ जाती है तो नैतिकता औतिकता समझ में नहीं आती। एनडीए सरकार के मंत्री कहते हैं कि हमारे पार्टी में इस्तीफे नहीं होते, तो क्या आपकी नैतिकता सत्ता के सिंहासन के नीचे दब गई है? छात्रों का जीवन, देश का भविष्य, और आप रीलबाजी में व्यस्त है। युवाओं की नाराजगी, हताशा, जीवन छोड़ देने तक के कदम के बाद भी आपने चुप्पी साध रखी है। ये सिर्फ शर्मनाक नहीं है, ये एक आपराधिक प्रवृत्ति है। ये समझना होगा, सरकार को ये जानना होगा कि छात्र नाराज हैं, हताश हैं, परेशान हैं। हम कॉकरेज हैं और हम अपना हक मांगेंगे नहीं, छीनेंगे सरकार से। ये हमारा राइट है, ये भारत का संविधान हमें राइट देता है। हम अपना हक मांगेंगे नहीं, सरकार से छीनेंगे। हम कॉकरेज हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से संसद में कॉकरोच को मारने की वजह से हिट का इस्तेमाल किया है, हिट लेकर पहुंचे सदन में, क्या कहेंगे इसको? ये सरकार जो है ना, ये डरती है, देश के युवा से डरती है, क्योंकि ये अनपढ़ों की सरकार है। देश में जो हुकूमत करे ना भाजपा की सरकार, मोदी की सरकार, क्योंकि चौथी पास तो राजा है हमारा प्रधानमंत्री, चौथी पास तो राजा है हमारा प्रधानमंत्री देश का। और जो सरकार है देश के अंदर, ये अनपढ़ों की सरकार है, तो पढ़े लिखों से डरती हैं। बाबा साहब ने कहा था ना कि पढ़ोगे ना अब तो हर लोग परेशान होंगे। आज इन कॉकरोचों से, हम कॉकरोच हैं, हम कॉकरोच से सरकार क्यों परेशान हो रही है? आपने एक उदाहरण दिया हीट का, ये बम लिए हैं, बारूद लिए हैं, गोलियां लिए हैं, हम खाने के तैयार हैं हम कॉकरोच, लेकिन हम अपना हक मांग के रहेंगे। हम बेवकूफ नहीं है, हम सालों साल तैयारी करते हैं। हमारे माँ बाप बेवकूफ नहीं है, हमें पीजी दिलाते हैं रेंट पर, जिसे 30-30 हजार रेंट देते हैं हम पीजी का। हम बेवकूफ हैं क्या? अच्छा। वो पैसा कहाँ से आता है? हमारे माँ बाप के मेहनत के पैसे कमाते नहीं हमारे माँ बाप, उसकी भरपाई कौन करेगा? हम मेहनत करते हैं सालों साल, पेपर लीक हो जाता है, क्यों होता है? आप मंदिर की बात करते हो, हमें मंदिर नहीं चाहिए। हम कॉकरेज हैं, हमें मंदिर नहीं चाहिए। हमें अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें अच्छे कॉलेज चाहिए। हमें पेपर लीक की समस्या से निजात चाहिए, निजात चाहिए। अच्छा, एक कॉकरोचों को जो है बीजेपी के लोग बता रहे हैं पाकिस्तानी है, क्या बोलेंगे? ऐसा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि बीजेपी के अंदर इनका जो राजा है वो चौथी पास है, और जो बीजेपी में है ये अनपढ़ों की सरकार है। ये कुछ भी कहेंगे, ये कुछ भी कहेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कॉकरेज है, अपना हक मांगेंगे, मांगेंगे नहीं, लेके रहेंगे। क्योंकि ये ये भारत के बताता हूँ आपको कि जब जिसने अच्छा काम किया है उसको बदनाम करने का काम भाजपा ने किया है। जब भाजपा देश के अंदर आई है, जब आई है, जब लोग परेशान हुए। आप दिल्ली का उदाहरण ले लो, 28 साल पहले जब दिल्ली में भाजपा आई थी उस टाइम पे लोगों को परेशान किया गया। 28 साल बाद दिल्ली में भाजपा आई है, दिल्ली के लोग परेशान हैं। और जिसने काम किया ईमानदारी से, चाहे केजरीवाल ने बहुत ईमानदारी से काम किया तो उसको बदनाम किया। खान सर का बताता हूँ, खान सर का उदाहरण, खान सर का गुनाह क्या है? खान सर का गुनाह सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने गरीब परिवार के बच्चों को फ्री में मात्र 200 रुपए के अंदर
फ्री में कोचिंग देने का काम किया, जो कि ये काम सरकार का है, सिस्टम का है, लोकतंत्र का है। लेकिन नहीं, वो सोया हुआ है। उन्हें पता है इन्हें पढ़ाना नहीं है, इन्हें संगठित नहीं करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन करेंगे। जो आज ये कॉकरोच है ना, ये हम हमारे माँ बापों ने पढ़ा लिखा है, तो आज हम सरकार से क्वेश्चन कर रहे हैं। सरकार चाहती है देश अनपढ़ रहे, बेरोजगार रहे और सिर्फ जय श्री राम करते रहे। हमें जय श्री राम नहीं चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, देश के अंदर अच्छी प्रणाली चाहिए। श्री राम नहीं चाहिए, और भी धर्म है देश के अंदर। हाँ जी, और भी तो धर्म है देश के अंदर। तो मैं बोल तो रहा हूँ, ये जो सरकार है देश के अंदर, ये अनपढ़ों की सरकार है। ये अनपढ़ों की सरकार है। चौथी पास राजा है यहाँ पर। ये कहता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो, ये कहता है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो, लेकिन हम इस सरकार से कहना चाहते हैं हम कॉकरोच हैं, हमें हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है, हमें अच्छी व्यवस्था से मतलब है। हमारे माँ बाप, सुनिए, बीजेपी का एक ऑफिशियल ऐसा बताइए कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो। हाँ, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करो। क्यों, आपको नहीं पता? आप बताइए ना। आप मीडिया हैं, आप सच बोलो, लेकिन आप सच नहीं बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी पूछ दबी पड़ी है मीडिया की। सांसद कोई ऐसा पद पे बैठा हुआ बताइए, अधिकारी जिसने कहा हो कि हिंदू मुस्लिम करो देश के अंदर। ये आपको नहीं दिखता? आप मैसो गुलवाना चाह रहे हो, ये आपको नहीं दिखता? पेपर लीक का सवाल था। सवाल नीट पेपर लीक। नहीं, सवाल नीट पेपर लीक का। नहीं, क्यों? हिंदू सुनो, सवाल था नीट पेपर लीक का। इन्होंने क्या बता दिया, खान सर कितनी फीस लेते हैं, फैजल खान सबका बदला लेगा फैजल। तो ये मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं लोग, इसलिए फैजल खान बीच में आ गए। अभी तक वो फैजल खान नहीं थे। सिर्फ देश में जय श्री राम से दिक्कत है। जय श्री राम से दिक्कत नहीं है, सरकार के गलत सिस्टम से दिक्कत है। सरकार जो अनपढ़ हो, अगर पेपर लीक हो रहा है, सुनो, सरकार पेपर लीक ना करे। अगर पेपर बोलकर जो है अपने सरकार पेपर लीक पे काम करे तरीके से। एससी का सीयूटी का पेपर नहीं ले सके ये लोग, सोचो कि हमारे पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतती होगी कि जब हमारे बच्चे आज 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में एडमिशन के लिए धक्के खा रहे हैं आज, और उसके लिए इन्होंने सिस्टम ऐसा लागू कर दिया। करप्शन की भरमार है इस सरकार के अंदर। धर्मेंद्र प्रधान जैसे से एक सीयूटी का एग्जाम नहीं लिया जा रहा, छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हमारे से पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। सुबह 5 बजे हम लोग लेकर चलते हैं बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए, और वहाँ जाकर पहुँचते हैं कि वहाँ पता लगता है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया इन लोगों ने। लेकिन ये सोचो कितनी व्यवस्था कितनी खराब है, सिस्टम कितना हैंग हो चुका है कि इनसे एक छोटी सी सीयूटी की परीक्षा नहीं ली जा रही। तो ये सोचो बड़े बड़े काम जो हमारे बच्चे आज कहते हैं कि जिस व्यवस्था से लड़ रहे हैं, आज अगर हम लोगों को पेरेंट्सों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे ही आज परेशान हो रहे हैं। क्योंकि पीछे जो जितनी भी सरकारें हैं, इन सरकारों ने जो भी है इस छोटी शिक्षा के ऊपर कोई काम ही नहीं किया, जो आज हम लोगों को रोड पर, हमारे पेरेंट्सों को और हमारे बच्चों को रोड पर आना पड़ रहा है। यह आज मैं सभी देशवासियों के जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबसे अपील करना चाहता हूं कि ये सब आज उनके बच्चों के लिए लड़ाई है। आप सबको भी आना चाहिए। मैं तो आ गया हूं, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अपने बच्चों के सामने मैं मुंह दिखाने लायक हूं कि मैंने इस व्यवस्था के साथ लड़ा हूं और इन व्यवस्था के साथ मैंने विरोध में काम किया है। इस व्यवस्था को बदलना है हम सबको मिलकर। ये सवाल जो हर किसी के मन में बार बार उठ रहा है कि क्या इससे कुछ बदलेगा। इतिहास गवाह है कि क्रांति रातों रात कुछ बदलाव नहीं लाती, लेकिन हाँ, ये बीज जरूर बो देती है। ये आंदोलन सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ नहीं था, ये उस व्यवस्था के खिलाफ है जो युवाओं को अनपढ़ और बेरोजगार रखना चाहती है, युवाओं की हालत पर चुप्पी साधे हुई है। अगर आप भी मानते हैं कि देश का भविष्य नेताओं की जागीर नहीं है, तो इस आवाज को दबने ना दें। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जब हमने अपनी मांग बुलंद कर रखी है, जब हम जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा, अगर आज भी आप चुप रहे तो कल हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो सिस्टम की शिकार होती रहेगी। याद रखिए कि भारत एक नई सोच हमेशा सच के साथ होता है, इसीलिए हम युवाओं के साथ हैं। साथियों, ये जंग लंबी है और रास्ता कठिन है, लेकिन यकीन मानिए, जब सत्य साथ होता है तो सत्ता को झुकना ही पड़ता है। आज का ये जन सैलाब इस बात का सबूत है कि भारत का युवा अब जाग चुका है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि शिक्षा का अधिकार और पेपर पारदर्शिता हमारा मौलिक अधिकार है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज उस एसी वाले कमरे में पहुंचे, उन नीति बनाने वाले लोगों तक पहुंचे। बने रहिए भारत एक नई सोच के साथ, हम ऐसे ही रिपोर्ट लाते रहेंगे और हम उस सच को टटोलने की कोशिश करेंगे जो झूठ की परतों तले दबा दिया गया है। जय हिंद।